भूतिया जंगल की कहानी। किसी एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे सभी लोग सन्नाटे का जंगल कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में रात के समय आत्माएं भटकती हैं। इतिहास में एक बार एक धनवान व्यापारी वहां से गुजरा था, लेकिन वह कभी लौट कर नहीं आया। तब से ही वहां जाने वाले लोग डरते थे। एक दिन गांव के एक युवक नामक अर्जुन ने सोचा कि वह इस जंगल की सच्चाई जानने जाएगा। वह साहसी था और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह रात में जंगल में रुकेगा। सबने उसे मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात का दिन आ गया। अर्जुन ने अपने साथ कुछ खाने के सामान और एक टॉर्च ले ली। जब वह जंगल में प्रवेश किया तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। पेड़ों की टहनियाँ ऐसी लग रही थीं जैसे किसी ने उसे देखने के लिए झुकाया हो। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, परंतु वहां किसी का अता पता नहीं था। जैसे जैसे रात गहराती गई, अर्जुन के दिल की धड़कन तेज होती गई। अचानक उसे दूर से एक नसबंदी चीख सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन फिर भी वह अपनी जिज्ञासा को काबू में रखकर आगे बढ़ा। उसने देखा कि वहां एक पुराना कच्चा घर था जो बेतरतीब हालत में था। अर्जुन ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वहां कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर एक पुरानी सी कुर्सी पर एक आध्यात्मिक आकृति दिखाई दी। अर्जुन डरकर पीछे हट गया, लेकिन वह आकृति बोली, डरो मत, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं यहाँ खो गई थी। आकृति ने बताया कि वह कभी इस जंगल की रानी थी और एक जादूगर ने उसे शापित कर दिया था। अर्जुन ने उसकी मदद करने का निश्चय किया और उन्होंने मिलकर जादूगर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने जादूगर को पराजित किया और रानी को मोक्ष मिला। जंगल की आत्माएं अब स्वतंत्र हो गईं और सन्नाटे का जंगल अब फिर से एक खूबसूरत जगह बन गया। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको बताया कि वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि वहां एक त्रासदी का इंतजार कर रही एक आत्मा थी। गांव वाले अब उस जंगल को श्रद्धा और प्रेम के साथ देखने लगे और अर्जुन को उनके साहस के लिए सराहा। और इस तरह भूतिया जंगल की कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त हुई,